बड़ी खबर है खैबर पख्तूनख्वा से। केपीके में पाक फौज को बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के हमले में मेजर अदील शाहिद की मौत की खबर आ रही है। हमले में 2 सैनिक भी मारे गए। टीटीपी ने हमले का भयावह वीडियो भी जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, नॉन स्टॉप फायरिंग से खैबर कांप रहा है। कांपा है खैबर का कुर्रम इलाका। तालिबान और पाक फौज में जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान सैन्य पोस्ट टारगेट किए जा रहे हैं। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों का कोहराम देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस बीच एक और अहम अपडेट है। करक के दाऊद शाह में बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग की है। विस्फोट में पुलिस पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 2 अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। लोअर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके, घातक हथियारों से लैस लड़ाकों की खुली चेतावनी भी सामने आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे पाकिस्तानी फौज, टीटीपी ने साफ कर दिया है, पश्तूनों पर हमले किए तो विनाशक अंजाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहने की बात कह दी गई है टीटीपी की तरफ से, और मूवमेंट भी बढ़ गई है टीटीपी की। तो देखिए, ये चंद तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर जारी है। हालत देखकर यह कहा जा सकता है कि नए साल में भी पाकिस्तान का भला नहीं होने जा रहा। पाकिस्तानी सेना एक तरफ अपनी ही जनता पर बर्बरता कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने अपने संसाधन अमेरिका के हाथों गिरवी रखवा लिए। वही पाकिस्तानी फौज भी जनता को लूटने में जुट गई है। पाकिस्तानी सेना का एक फाउंडेशन है और इसका नाम है फौजी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बहाने पाकिस्तानी सेना व्यापार करती है। अब इसी फौजी फाउंडेशन की वैल्यूएशन 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। मुनीर की सेना के पास इतनी दौलत है कि वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी को भी टक्कर दे रही है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी और एक अहम खबर आपको बता दें, मुनीर ने रची बलोच महिलाओं पर जुल्म की नई साजिश। कराची जा रही बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। बलोच महिला को फिदायीन हमलावर बता दिया गया। बीएलए पर लगाया रेडिकलाइजेशन का आरोप। बलूचिस्तान में मुनीर चलाएंगे बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान की सेना ने यह तय किया है। तो बलूचिस्तान में मुनीर का ऑपरेशन फिदायीन मैडम। खबर क्या है? सिंध पुलिस ने बलोच महिला को गिरफ्तार किया है। कराची जाते समय इस बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा यह किया गया, सिंध के गृह मंत्री जियाउल लंजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला को फिदायीन हमलावर बताया गया। कराची में फिदायीन धमाका करने की साजिश का जिक्र किया गया। बीएलए ने महिला को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी। यह कहा गया महिला को गलत बातों से रेडिकलाइज किया गया है। आशंका क्या है? बीएलए के खिलाफ शहबाज सरकार की यह नई साजिश है। महिला फिदायीन है, यह साबित नहीं हो सका। कथित फिदायीन के पास से विस्फोटक भी नहीं मिले। इमरान समर्थकों के खिलाफ दरअसल कहीं ये क्रैकडाउन की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, यह भी सवाल उठ रहा है। बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी मौजूद हैं, राजीव नयन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है पीएमएल-एन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके सीनियर लीडर इरशाद अहमद खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे फिदायीन बता दिया जाता है। क्या बलोचों को क्रश करने की बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना ने कोई प्लानिंग की है? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए, सुबह सुबह को अच्छा नहीं बोलते। आप जो कुछ बोलते हैं अपनी मर्जी से बोलते हैं और अपने हिंदुस्तान से तबाही मचाने की कोशिश करते हैं खित्ते में। देखिए, मैं एक बात बताऊं,
आपकी मैं मूवीज देखता हूँ। मैं कल भी एक मूवी देख रहा था, इंडिया की मूवीज में बहुत जरूरी देखता हूँ क्योंकि मुझे पता लगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अपने मीडिया के थ्रू, अपनी मूवीज के थ्रू क्या करते। यही सब कुछ आप कह रहे हैं ना। इस बच्ची को तो हमने, इसकी बच्ची की जान भी बचाई है, लोगों की जान बचाई है, जिसके लिए इसको ट्रेन किया गया, जिसके लिए इसके जहन को मफलूज किया गया कि बच्चों को मफलूज करते हैं। देखिए, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, अभी हम तहकीक करेंगे। इस बच्ची को हमने पकड़ा है, जो इसके पीछे कार्यकर्ता है, जिन्होंने इसका जहन ऐसे माउफ किया, जिन्होंने इसको इस काम के लिए ट्रेन किया। देखिए, मेरी आर्मी ने हजारों लोगों की जान बचाई और उन लोगों की जान बचाई जिनका ये बच्ची थी, उस खानदान को बचाने की कोशिश करेंगे और मालूमात करेंगे कि किन्होंने इस बच्ची का जहन को इस तरह रागिब किया और किन्होंने इसको सिखला करके कराची की तबाही के लिए इसको भेजा। देखिए, हमारे अगर इदारे कुछ गलती करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आवाम के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, लोगों के लिए, लोगों को महफूज बनाने के लिए हमारी एजेंसीज है, इसलिए इस बच्ची को महफूज मकाम पे पहुंचाया गया। इस पे मुकदमा नहीं बनाया जा रहा है। इरशाद जी, तहकीक की जाएगी कि किसने पर ही बलूच महिलाओं के अपहरण के मामले सामने आते रहे, कई आरोप लगते हैं पाक सेना पर। देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, यंग बच्ची है, उसको मफलूज किया गया जहनी तौर पे, उसको तैयार किया गर्दी के लिए, उस दहशतगर्दी से महफूज करने के लिए इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार भी नहीं किया गया, इसे महफूज मकाम पे पहुंचाया गया ताकि तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन से महर्रिकात हैं, कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं। दहशतगर्दी के आरोप तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर लगते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे कहां लगते हैं? बलूचिस्तान में लगते हैं। आप लोग बलूचिस्तान में आम लोगों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर जो जुल्म डाल रहे हैं, उसकी कहानियां तो पटी पड़ी हैं। किसी भी बलोच से पूछ लीजिए, आप क्या उसको भी झुटला रहे हैं? देखिए, हम नारों को, सियासी नारों को झुटलाते ही नहीं है, सियासी नारे लगते हैं। मैं अभी आज भी आपके चैनल पे एक पे देख रहा था जिसपे हिंदुस्तान की हुकूमत पे इतने बड़े बड़े इल्जाम अरबों खरबों के लग रहे थे। ऐसे इल्जाम लग रहे थे कि गौ माता के खिलाफ अगर मुस्लिम कोई गाय को हलाल करे तो उसको कुर्बान कर देते हैं, मार देते हैं पूरा पूरा खानदान। और इसका व्यापार करने वाले तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं जो कि बड़े बड़े नेता हैं, जो कि स्लाटर हाउस। अरे भाई, कहां से कहां आ गए आप? गाय का कारोबार करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सियासी नारों की बात अगर करते हैं आप, हाँ। अगर आप हकीकत की तरफ जाएं तो गौ माता को भी हलाल करने वाले हिंदू हैं जो मुसलमानों को मारते हैं गाय हलाल करने पे। देखिए, ऐसी बातें मत किया करें। जी, जो पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगते हैं बलूचों पर अत्याचार के, उस पर जवाब दीजिए ना, आप उस पर बात करिए। देखिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सियासी नारेबाजी को कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सियासी आजादी होती है, यही जमहूरी मुल्क होता है जिसमें तमाम इदारों को, पूरी अवाम को आजादी हासिल है कि वो किसी के खिलाफ भी कोई भी बात करे। आप मेरी अजीम आर्मी के खिलाफ जो बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के एजेंडे पे बात करते हैं, वो बात वो करते हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की बात करते हैं। वो लोग हैं जो तबाही बिछाने की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सेना को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कौन चला रहा है? ये कहां की सेना है, किस देश की सेना है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपना टर्नओवर बढ़ाए जा रही है? समीर अब्बास, ये फौजी फाउंडेशन मेरे पाकिस्तान का इदारा है, मेरे पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, मेरे पाकिस्तान के हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, हजारों खानदान इस कारोबार से। अरे रोजगार मिल रहा होता और अगर पाकिस्तान की आवाम खुश होती, काम करते, पाकिस्तान की आवाम अगर इससे खुश होती तो पाकिस्तान की सेना के लिए उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप ही के लोग कर रहे हैं कि सेना को एक कंपनी बनाकर रख दिया गया है, देश को लूटा जा रहा है और देश खस्ता हाल है। ये आप ही के मुल्क के लोग कह रहे हैं। इन इदारों में कौन काम कर रहे हैं? मेरे पाकिस्तानी, मेरे सिविलियन, मेरे लोग, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे। क्यों कि ये इदारा मेरे पाकिस्तान का। अगर पैसा आ रहा है तो मेरे पाकिस्तान में आ रहा है, अगर मजबूत हो रहा है तो मेरा पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको? आपको मालूम है, बचा रहे ना, सारा दूंगा कि कौन है ना वो लोग। कल को हथकंडे, वो हाथ, वो गैबी हाथ। आपसे पहले जो इमरान खान सत्ता में थे वो भी इसी तरह से बचाते थे, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ ये आज हम देख रहे हैं। तो वो गलती आप दोबारा ना करें, सलाह तो यही रहेगी, लेकिन आपकी मर्जी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इमरान खान क्या कर रहा था और किसके साथ मिला हुआ था, किससे हाथ मिलाया हुआ था। आपकी पार्टी क्या कर रही है वो भी पूरी दुनिया को मालूम है।